इंडियाज गॉट लेटेंट, एक ऐसा शो जिसमें मरे हुए बाप के नाम पर जोक्स बनाए जाते हैं। We also have Madhur Villi. His father passed away. Yeah, that's all. और जोक्स के नाम पर अपने बचपन का ट्रॉमा शेयर किया जाता है। Watch your parents have every day for the rest of your life. Whoa! Or would you join in once and stop it forever? और अपने होने वाले पति में क्वालिटीज के नाम पर 6 इंच मांगा जाता है। पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा? और नीचे से मिनिमम 6 इंच। हेलो ब्रदर, की हाल चाल? इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। मैन रुला दिया ना बेचारी को। देखो रणवीर भाई, रोले धोने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो ना, सबसे पहले आप मेडिटेशन करना शुरू करो। अरे यार भाई, मैं भी ना मेढक को कूदना सिखा रहा हूँ। बताओ, जिस आदमी ने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को बेच कर अपनी जनता इकट्ठा करी है, उसे मैं मेडिटेशन की सलाह दे रहा हूँ। सबसे बेसिक मेडिटेशन टेक्निक यही है कि एक जगह पे बैठो, आराम से ब्रीथ इन डीप थ्रू योर नोज। हाँ, तो मेडिटेशन करो और इस बात का अध्ययन करने की कोशिश करो कि साला सो में तो सब रही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला था, सिर्फ तुम्हें ही क्यों तोड़ा जा रहा है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Moment, obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to... अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। भाई, बदनामी भी लोग सबसे ज्यादा उसी की करते हैं ना जिसका सबसे बड़ा नाम होता है। और जिन भी जजेस ने वहाँ पे उल्टा सीधा बोला था, उनमें से सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड, सबसे ज्यादा आदरणीय इंसान रणवीर ही था। और जब आदरणीय इंसान मादरणीयता पे उतर आए तो उसे तोड़ने में कैसी शर्म। और रणवीर के लिए सबसे ज्यादा दुखद बात तो ये है कि जो उसने वो स्टेटमेंट दिया है ना, Watch your parents have every day for the rest of your life. हाँ, स्टेटमेंट ही बोलूंगा उसे हम जोक कंसीडर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें वो जोक लग रहा है तो हो सकता है तुम्हारी परवरिश रेड लाइट एरिया में हुई हो। रणवीर ने जो स्टेटमेंट दिया ना भाई, वो फॉरेन के कुछ यूट्यूबर या फिर उनके कुछ मीम पेजेस ना बहुत पहले से चले आ रहे हैं। मतलब ये चीजें वहां चलती रहती हैं। तो रणवीर को लगा भाई वहां पे कूल होता है, तो वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मैं भी कूल बन जाऊंगा। So cool. Was you cool? No, yeah, man. Yeah, dude. You. ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई कूल बनना आया था, फूल बन के रह गया। और अब जनता इसे तोड़ तोड़ के फ्लावर बनाने में लगी पड़ी है। क्या नाम इसका? रणवीर इलाहाबादिया। ये संस्कार है तुम्हारे? पता नहीं उसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। मुझे नहीं लगता है कि उसके माँ बाप इतने गंदे रहेंगे। बताओ, 100 चूहे खा के बिलौटा हज को जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी भी शर्म नहीं खा रहा है। और देख रहे हो ना कैसे दूसरों को संस्कार सिखा रहा है। ये संस्कार है तुम्हारे? भाई, जिसका खुद का कैरियर गालियों पर टिका हो, जब तक वो वीडियो में गाली ना दे तो लोग उसे सीरियसली लेते नहीं है। वो दूसरों को संस्कार सिखा रहा है। उसके माताजी और पिताजी को उसे पकड़ के ना कहाँ का डंडे से मारते हुए त्रिवेणी में जाके दबा देना चाहिए उसको। अरे चचा, तुम तो रहने ही दो यार। अभी यूट्यूब पे सर्च करूंगा ना कि अन्नू कपूर की वो वाली मूवीज 80s या पता नहीं किसमें, आपकी निगाहों के बारे में थोड़ा बताइए। कितनी प्यासी रही उस समय और क्या क्या कुछ करना पड़ा? आपने कहा बहुत कुछ करना पड़ा, क्या क्या था? खैर रहने दो, छोड़ो, ज्यादा नहीं बोलता, पुरानी बातें हैं वो। और एक बात तुम्हें बताऊं, हम ना सब हरामी है। मैं भी हरामी हूँ, तुम भी हरामी हो। बस फर्क इतना है, कुछ लोग अपना हरामीपन छुपा के पैसा कमाते हैं और कुछ लोग अपना हरामीपन दिखा के पैसा कमाते हैं। मेरा नहीं, दीपक कलाल। उसके लिए ज्यादा देने पड़ेंगे थोड़े। फर्स्ट रणवीर प्राइस, देन दीपक कलाल। वैसे तुम्हें तो बस रणवीर के यही वाले स्टेटमेंट का पता होगा, लेकिन इसने ना 2-4 चीजें और बोली थी, वो देख लो जरा। 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. How long is your dick? रणवीर भाई, तुम थोड़े से गे हो क्या? ये कैसे गंदे गंदे सवाल पूछ रहे हो यार लड़के से? ऐसे सवाल कौन पूछता है? नहीं कर सकते ब्रो। यार कहीं नहीं कर सकते। अब अगर ये बातें ना समय रहना करता तो फिर भी सेंस बनाता। भाई वो तो पहले ही हरामी है, उसकी तो मार्केट में इमेज ही हरामी वाली बनी पड़ी है। बट द प्रॉब्लम इज, ये बातें उस इंसान ने बोली है जो बातें करता है स्पिरिचुअलिटी की। मैंने सीखा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन की। अगर आपको देखना है कि क्या होता है मेडिटेशन, उसका पावर क्या है, सबसे बेसिक मेडिटेशन टेक्निक यही है कि एक जगह पे बैठो, आराम से, क्रॉस लेग भी करने की जरूरत नहीं है, बस बैठो। और रिसेंटली तो इसे नेशनल क्रिएटर का अवार्ड भी मिला था ना मोदी जी से। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को।
देखो मोदी जी, अवार्ड वापस लेने का समय आ चुका है। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? मेरा दिमाग खराब मत कर। तुम्हें पता है इस टाइम पर ना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये बन चुका है कि रणवीर अलाहाबादिया को कैसे भी करके जेल भेजा जाए, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम जो करा है उसने। आपत्तिजनक कमेंट्स मामले में रणवीर अलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। असम के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है भाई हमारे देश में बस नेताओं के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है भाई। इतनी बात के लिए जेल कौन डालता है? माना वो बहुत गलत बोला उसने, लेकिन हम लोग बैठे हैं ना, ये सोशल मीडिया बैठा है उसको बॉयकॉट करने के लिए, रोस्ट करने के लिए, फायर करने की क्या जरूरत थी यार। और तुम्हें पता है पॉलिटिशियन लोग भी ना अपने अपने स्टेट में एफआईआर करवा रहे हैं। मेरा बस इनसे एक ही सवाल है कि आपने तब ट्वीट क्यों नहीं करा जब पुणे के पोर्शे वाला केस हुआ था? आपने तब ट्वीट क्यों नहीं करा जब इंस्टाग्राम जो है धीरे धीरे डिजिटल कोठा बनते जा रहा था? आज मैं इस गाजर को लेकर अपने प्यार में डाल दूंगी और वो कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में तो काफी बड़ी है। इसमें तो मीठी गाजरों का मिश्रण है। 170 रुपए में लंबे गाजर का मजा। अब बोलो किस पे होनी चाहिए एफआईआर? लेटेंट वाले तो वल्गर बातें कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम वाले तो वल्गर हरकतें भी कर रहे हैं। और भाई साहब ये ना बस एक टीजर है, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेलर डाल दिया ना तो यूट्यूब वाले मेरी वीडियो डिमोनेटाइज कर देंगे। और अगर मैंने यहाँ पे इनकी मूवी चला दी तो यूट्यूब का ऑटोमेटेड सिस्टम जो होता है ना वो मेरी वीडियो रिमूव करेगा और एक स्ट्राइक भी दे देगा। अब तुम सोच के देखो, यूट्यूब के ऑटोमेटेड सिस्टम को तो पता है कि इंस्टाग्राम का कंटेंट गलत है, बट हमारे देश के पॉलिटिशियन नहीं समझ पा रहे हैं कि इंस्टाग्राम का कंटेंट गलत है और उसके ऊपर वो कभी ट्वीट नहीं करेंगे। नो मैं आपको उस टाइप की लड़की लगती हूँ। मैंने बोला ही नहीं भाई, मैं तो इतना ही संस्कारी लड़की हूँ मैं यार, सब संस्कारी है। वैसे कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि सिर्फ रणवीर भाई को काहे पेला जा रहा है, क्योंकि रणवीर भाई से भी गंदी बात तो इस महिला ने बोली थी। संस्कारी लड़की हूँ मैं यार। पहली बात तो समझो, मैं इसे महिला कंसीडर ही नहीं करता, क्योंकि मेरी नजर में ये पिशाचनी है। क्योंकि जो महिला दूसरे की माँ के बारे में ऐसी बात बोल सकती है उसे हम महिला कैसे कंसीडर करें? कभी वजह देखी है माँ से निकलने के बाद लौटे? हाँ, मुझे कुछ ज्यादा अचंबा थोड़ी हुआ ये बात सुन के, क्योंकि ये बात कोई और महिला बोलती तो हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही अचंबित हो जाता, बट ये बात इसने बोली है और ये ऐसी हरकतें तो पहले से करती हुई आ रही है। तुम्हें पता है इसने अपने एक पॉडकास्ट में बोला था मेरा बाप मेरा सबसे बड़ा हेटर था। My dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So it didn't really bother. और तुम्हें पता है वो हेटर क्यों था? क्योंकि वो इसको बिकनी नहीं पहनने दे रहा था। रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे। उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है, बिकनी में नहीं। क्योंकि इसका बाप इसे सही राह पे डालना चाह रहा था, इसलिए वो इसका हेटर बन गया। फिर अंदर जाते ही पानी थोड़ा सा ठीक कर लिया। एक से बचा रखिए, उससे भी कर लिया। यस, 2-3 बूंद तक। ये बूंद भी नहीं थी। जो लड़की अपने माँ बाप का ऐसे नाम रोशन कर रही है उसके मुंह से ऐसी बात सुन के कहाँ ही अचंबा होगा। नहीं, मुझे अभी भी ज्यादा कोई अचंबा थोड़ी हुआ। अरे ऐसे नाम रोशन कर रही थी, थोड़ा ऐसे भी कर दिया और नीचे से मिनिमम चेंज। ऐसे मैं ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा वरना विवाद हो जाता है, बट इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर तेरी पुरानी वाली जनरेशन ने 6 इंच मांगा होता ना तो तू इस शो में होती और ना ही इस दुनिया में।